Hello everyone, welcome to AduTap. So today we'll be discussing the topic consumer dispute redressal and this video is a part of our JAP free online classes जहाँ पे हम मंडे टू सैटरडे आपके साथ अलग अलग JAP के जो कंपोनेंट्स हैं उसका एक कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे इन 10 to 15 मिनट्स और हर वीडियो के एंड में 3, 4, 5 जितने भी रीजनेबल MCQs हों वो करवाए जाएंगे ताकि आपका वो जो टॉपिक है वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। देखिए हमारे पास एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986, अब हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पिछले वाला इतना पावरफुल नहीं था जितना अभी वाला पावरफुल है। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे नए टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने के नए नए तरीके हैं। 1986 में तो मिंत्रा नायका कुछ नहीं था, अब सब कुछ ऑनलाइन है। तो ये वाला जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये आपकी ई कॉमर्स वाले जो भी बाइंग है उसे भी कवर करता है कि अगर आप अमेजोन से कुछ खरीदते हैं तो वहां पे भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी रिड्रेसल चाहते हैं आपको मिल सकता है। तो हम आज सिर्फ रिड्रेसल की बात करेंगे कि अगर डिस्प्यूट हो गया है तो फिर आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो, कहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। क्योंकि ये एक्ट क्यों बनाया गया है? फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो हमारा जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि अगर एज अ कंज्यूमर मुझे लगता है कि मुझे गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड किया गया है और मेरी जो बात है सुनी नहीं जा रही है, मुझे रिप्लेसमेंट नहीं दी जा रही है, तो मैं कंज्यूमर फोरम में जा सकती हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे होता है। अगर जो मैंने गुड्स खरीदे हैं उसकी वैल्यू या फिर जो मैं कंपनसेशन डिमांड कर रही हूँ उसकी वैल्यू अगर 1 करोड़ या उससे कम की है तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाऊंगी या फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाऊंगी। अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो भी अपना बताया है कि क्या इसका सोल्यूशन होगा, जो भी वर्डिक्ट पास किया है, अगर मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ स्टेट कमीशन के पास। तो स्टेट कमीशन के पास या तो आप अपील करने जा सकते हैं अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट फोरम, या फिर जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं जिसका वैल्यू है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है, जो क्लेम का वैल्यू है वो 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है, ठीक है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है, तो फिर आप स्टेट कमीशन के पास जाते हैं। अगर आपने जो गुड्स खरीदे हैं उसकी वैल्यू 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, अगर 10 करोड़ है तो स्टेट कमीशन के पास जाएगा, 10 करोड़ से ज्यादा है या जो आपका क्लेम है वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल कमीशन के पास जाएंगे, ठीक है। इवन स्टेट कमीशन के खिलाफ कोई अपील करनी है उसके लिए भी आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं। अगर आपको नेशनल कमीशन के वर्डिक्ट से प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए अगर आपको स्टेट कमीशन से प्रॉब्लम है वर्डिक्ट से तो आप नेशनल कमीशन के पास अपील कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। अपील अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। अगर नेशनल कमीशन के किसी वर्डिक्ट से प्रॉब्लम है तो ही अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, ये जंप कर करके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती है, ठीक है। स्टेट वाली नेशनल तक जाएगी, बात खत्म। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से अपील हुई नेशनल, यहाँ पे खत्म, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी बात। लेकिन अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तब आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, तो ये उनका जुरिस्डिक्शन है। तो हम अब पर्टिकुलर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमीशन बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट इसे इस्टेब्लिश करती है। अगर कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और सरकार को लगता है कि यहाँ पे एक कमीशन काम नहीं कर पाएगा, 2 की ज़रूरत है, तो 1 से ज़्यादा कमीशन भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, ओके, जो नॉर्मली ऐसा पर्सन होता है जो क्वालिफाइड है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए या जो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है, उन्हें बनाया जाता है इसका प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के अलावा 2 मेंबर्स और होंगे या फिर और जितने भी प्रिस्क्राइब्ड हों, लेकिन नॉट लेस देन 2। 2 या 2 से ज्यादा होते हैं और इनमें से एक मेंबर, एटलीस्ट एक मेंबर वुमेन होना चाहिए। या तो प्रेसिडेंट वुमेन को बना दो या फिर कोई मेंबर वुमेन को बना दो, ओके। उसके बाद अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो एक होती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल एक होती है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल का क्या मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कौन से केसेस जाएंगे। मान लो मुझे केस करना है एक राम ट्रेडर्स पे, ओके, और मैं रहती हूँ, मान लीजिए मैं रहती हूँ जलंधर और ये राम ट्रेडर्स हैं पटियाला।
ओके, तो मैं जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाऊंगी, मैं पटियाला वाले के पास भी जा सकती हूँ, क्योंकि जिसके खिलाफ केस करना है वो पटियाला में है, या मैं जलंधर में रहती हूँ तो मैं जलंधर में केस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कि अपनी डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस हैं उन्हें ही ये डिस्ट्रिक्ट फोरम उठा सकता है। ठीक है, और बाकी पेक्यूनरी अगर पैसों की बात करें तो फिर 1 करोड़ से कम का केस है अगर, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाता है, तो ये उनकी जुरिस्डिक्शन है। फिर अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो बात है वो नहीं पसंद आती है, ओके, हमें उनका वर्डिक्ट नहीं पसंद आता है, तो स्टेट कमीशन को अपील की जा सकती है विद इन 45 डेज। लेकिन अगर कोई सफिशेंट रीजन है मेरे पास, कि मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और 45 डेज निकल गए और अब मैं केस करना चाहती हूँ, तो वहां पे फिर सफिशिएंट कॉज के बाद 45 डेज के बाद भी केस किया जा सकता है। लेकिन जो लिमिटेशन पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड है जिसमें केस किया जा सकता है, लिमिटेशन पीरियड इज 2 years। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लिमिटेशन पीरियड यानी कि जिस पीरियड के अंदर अंदर आपको केस करना है, दैट इज 2 years। लेकिन ऐसा हो सकता है, मान लो अब मैंने जो कंप्लेंट किया था राम ट्रेडर्स के खिलाफ, अब राम ट्रेडर्स को डिस्ट्रिक्ट फोरम ने बोला कि इसको कंपनसेशन में 1 लाख रुपए दो। राम ट्रेडर्स कहता हम तो अपील करेंगे, तो राम ट्रेडर्स चला गया स्टेट कमीशन के पास, लेकिन स्टेट कमीशन के पास जाने से पहले उसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑर्डर करेगा कि अपील करनी है करो, 50% पहले जो पैसा है यानी कि 1 लाख का 50% 50,000 पहले पे करो इसको, अपने कंज्यूमर को। ठीक है, इवन कई बार क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो मीडिएशन के लिए भी बोल सकता है। मान लो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास कोई केस आया और उसे लगता है कि यहाँ पे ना ये लड़ तो रहे हैं लेकिन इनका आपस में सुलह हो सकती है, बाहर ये सुलझा सकते हैं इस चीज को, तो वहां पे वो मीडिएशन के लिए बोल सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट फोरम के साथ, स्टेट फोरम के साथ, नेशनल कमीशन के साथ, सबके साथ एक मीडिएशन सेल अटैच होता है जिसमें मीडिएटर हैं जो आपसी सुलह करवा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने पीरियड में आपस में बाहर सॉल्व कर लो, होता है ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से फिर कमीशन ही केस को देखते हैं। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चीज प्रोवाइड की गई है। ठीक है, मीडिएशन वाली भी। फिर बात करते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। इसे एक स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है। मोस्टली इसका जो ऑफिस होगा वो कैपिटल में होता है, जैसे अब पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ है तो इनके चंडीगढ़ में है। ओके, और फिर कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक प्रेसिडेंट इसमें होगा, और ये प्रेसिडेंट नॉर्मली वो लोग होते हैं जो क्वालिफाइड हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, या जो रह चुके हैं जज अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कंसल्टेशन होगी, पहले एक बार चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को पूछना पड़ता है कि क्या इसको हम अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके अलावा 4 लोग होते हैं जो और मेंबर होंगे, एटलीस्ट 4 और मेंबर होंगे प्रेसिडेंट के अलावा। ठीक है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा इन सारे मेंबर्स में से या फिर प्रेसिडेंट विमेन होनी चाहिए, या तो वुमेन को प्रेसिडेंट बना दो, या फिर इन 4 मेंबर्स में से या एक्स्ट्रा मेंबर्स में से कोई एक पर्सन विमेन होना चाहिए। उसके बाद जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली किसी को डिस्ट्रिक्ट कमीशन के वर्डिक्ट के खिलाफ अपील करना है तो वो स्टेट कमीशन में कर सकते हैं अपनी स्टेट में। हरियाणा का कोई अगर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है डिस्ट्रिक्ट का, तो वो हरियाणा के स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट कमीशन को लगे कि जो केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास पेंडिंग है, ठीक है, ये इनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है लीगली, या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अपना जुरिस्डिक्शन जो है उसको एक्सरसाइज नहीं किया है, या फिर इलीगली जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया है, कोई भी इरेगुलरिटी नजर आती है, तो स्टेट कमीशन अपने आप वो केस उठा के अपने अंदर भी ले सकता है कि इनसे नहीं हो रहा, हम ये केस उठा रहे हैं। फिर अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट और मेंबर्स हैं 4 साल के लिए अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स इन्हें अपॉइंट किया जाता है। दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन ये जो भी मेंबर्स वगैरह होते हैं इनके लिए एक रिकमेंडेशन के लिए कमेटी बनी है। एक कमेटी होती है जो रेकमेंड करती है नाम स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, इस कमेटी में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि चेयरपर्सन होते हैं, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और नॉमिनी ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये लोग मिलके कमेटी बना के स्टेट गवर्नमेंट को बनाते हैं कि ये हमारी रिकमेंडेशन है कि स्टेट में किसको लगाना है, डिस्ट्रिक्ट में किसको लगाना है। ओके, तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है। फिर अगर किसी को स्टेट कमीशन से प्रॉब्लम है
कि स्टेट कमीशन का तो ऑर्डर हमें पसंद नहीं आया, हमें वर्डिक्ट के खिलाफ जाना है, तो डिस्ट्रिक्ट वाले में कितने दिन में अपील होता था? 45 डेज में। इसमें 30 डेज के अंदर अंदर नेशनल कमीशन को अपील करना है, लेकिन इसमें स्टेट कमीशन बोलेगा कि पहला आधा पैसा जो है वो पे किया जाए, जो भी हमारी वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग। मान लो राम ट्रेडर्स को जो बोला था ना 1 लाख, वो स्टेट कमीशन भी बोल सकता है कि पे करो इनको पैसे पहले आधे, फिर जाना स्टेट कमीशन के पास। बाद में अगर पलट जाता है डिसीजन तो फिर तुम्हें वापस मिल जाएंगे पैसे, ठीक है। और यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए अपील करने के लिए, और ये अपील चाहे स्टेट कमीशन के पास कोई अपील जाती है, चाहे नेशनल कमीशन के पास कोई अपील जाती है, वो 90 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व की जाती है। फिर बात करते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। नॉर्मली एनसीआर जो रीजन है वहाँ पे ये फंक्शन करता है। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होते हैं हु इज और हैज बीन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके, और नॉट लेस देन 4 या फिर ज़्यादा मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन कम से कम 4 मेंबर्स होंगे कमीशन में प्रेसिडेंट के अलावा, और एक मेंबर या फिर प्रेसिडेंट विमेन होना चाहिए। और इनका टर्म होता है 4 साल का। अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स काम करने को मिलता है प्रेसिडेंट को, लेकिन मेंबर्स को कितना काम करने को मिलता है? 67 ईयर्स की एज तक, चाहे 5 साल काम कर लो या फिर 67 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। प्रेसिडेंट को 70 साल का दिया हुआ है, सिर्फ नेशनल कमीशन वाले को, ठीक है, बाकी सब की कम एज ही है। नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट को 70 साल प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और नेशनल कमीशन का कुछ बात आपको पसंद नहीं आता है तो आप 30 डेज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं। तो याद रखो, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट जब अपील होता है 45 डेज में होते हैं, बाकी सारे अपील 30 डेज के अंदर अंदर करने होते हैं। और लिमिटेशन पीरियड 2 ईयर्स है, मैक्सिमम 2 ईयर्स का टाइम मिलता है अपील करने के लिए। कि अगर मैं कह दूं कि मैं 30 डेज में अपील नहीं कर पाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो वो भी 2 ईयर्स तक का लिमिटेशन पीरियड है, उससे लेट कुछ भी नहीं ये एक्सेप्ट करेंगे केस में। इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? जहां पे 10 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है, कोई स्टेट कमीशन के खिलाफ आपको अपील करनी है, तो आप नेशनल कमीशन के पास जाते हैं। आपको जो सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, कंज्यूमर्स को लेके जो सेंट्रल अथॉरिटी है हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उसके खिलाफ कोई अपील करना है तो वो भी आप नेशनल कमीशन के पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम जैसे डिस्ट्रिक्ट का कोई काम स्टेट को पसंद नहीं आता तो स्टेट कमीशन अपने पास केस ले लेता है, वैसे ही अगर नेशनल कमीशन को लगता है कि कोई स्टेट कमीशन के पास ऐसा केस पेंडिंग है जो कि इनकी जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं है, या फिर ये अच्छे से अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो स्टेट कमीशन के केस उठा के नेशनल कमीशन अपने पास ले लेता है, ठीक है। तो स्टेट कमीशन के खिलाफ अपील हो, सेंट्रल अथॉरिटी के खिलाफ अपील हो, वो नेशनल कमीशन के पास जाती है और खुद से भी वो केस उठा सकता है। अब अगर इसकी इन्फोर्सेबिलिटी की बात करें, तो जैसे एक कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट फोरम का भी माना जाएगा, स्टेट कमीशन का भी माना जाएगा, नेशनल कमीशन का भी माना जाएगा। अगर कोई कंप्लायंस नहीं करता है, इनकी बात नहीं मानता है, तो उसे 1 महीने से लेके 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर कम से कम 25,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती है कि जेल भी जाओ फाइन भी भरो। और मान लो कि अगर कोई जबरदस्ती की कंप्लेंट कर रहा है, जबरदस्ती की फ्रिवलेस कंप्लेंट्स कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर ये जो फोरम्स हैं ये ऑपोजिट पार्टी को 10,000 रुपये पे करने के लिए बोल सकता है। मान लो मैंने राम ट्रेडर्स के खिलाफ केस किया है ना, और और मेरा डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलता है कि तो केस ही नहीं बनता, तुम तो जबरदस्ती परेशान कर रहे हो राम ट्रेडर्स को, तो वो मुझे बोल सकता है कि राम ट्रेडर्स को 10,000 रुपये पे करो, अप टू 10,000 पे करने के लिए बोल सकता है कि तुमने राम ट्रेडर्स को भी परेशान किया, कोर्ट का भी वक्त जाया किया, पे करो तुम राम ट्रेडर्स को। तो फ्रिवलेस कंप्लेंट्स भी अवॉइड करी जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्लेम्ड इज ₹10 करोड़ और लेस, देन द कंप्लेंट विल बी फाइल्ड विद। 1 करोड़ से कम का है तो फिर कहाँ फाइल करेंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास फाइल करेंगे, ओके। फिर आता है कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ ₹10 लाख विल बी फाइल्ड विद डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, पंचायत फोरम। यहाँ पे कैच है, नॉर्मली कोई केस होता है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप क्लेम कर रहे हैं वो 1 करोड़ या उससे कम का है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाता है। लेकिन अगर केस अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का है, ये बात याद रखनी, अगर केस अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का है, वहां पे अगर उसकी वैल्यू 10 करोड़
से नीचे नीचे की है, सारे केस स्टेट कमीशन के पास ही जाते हैं, उससे ज्यादा की है तो सारे केस नेशनल कमीशन के पास जाते हैं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के जो भी केसेस हैं दे डू नॉट गो टू डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो यहाँ पे 10 करोड़ से कम के वैल्यू का है तो ये स्टेट कमीशन के पास जाएगा। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज गो टू स्टेट और नेशनल कमीशन। ओके, उसके बाद है एन अपील वॉज फाइल्ड बाय सोनू अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। नाउ ही वांट्स टू फाइल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन, व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। सोनू पहले स्टेट कमीशन के पास गया, उसको पसंद नहीं आया उसका वर्डिक्ट, वो नेशनल कमीशन के पास गया। अब कह रहा है मेरे को नेशनल कमीशन का वर्डिक्ट भी नहीं पसंद आ रहा, अब वो चला जाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो क्या प्रोसीजर फॉलो करे? ही कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ही कैन अपील टू हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन विच ही रिजाइड्स, कि वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है। तीसरा, वो सुप्रीम कोर्ट के पास तब जा सकता है अगर नेशनल कमीशन अलाउ करे। तीसरा, नो फर्दर अपील रेमेडी इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू एपिलेट ऑर्डर्स पास्ड बाय एनडीआरसी, कि वो जा ही नहीं सकता। अपील वाला जो स्टेट का नेशनल के पास आता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। एपिलेट ऑर्डर्स के अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। तो ये वाला आंसर सही है, डी वाला, कि अगर स्टेट से कंप्लेंट कर सकते हो नेशनल के पास, नेशनल ने ऑर्डर दे दिया फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। सीधा सीधा अगर नेशनल का केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास तभी अपील की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे डी आंसर आएगा। अब है होमवर्क क्वेश्चन, सिंपल है बहुत ज्यादा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। एन अपील टू स्टेट कमीशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज टू बी फाइल्ड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अपील टू स्टेट कमीशन, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन का वर्डिक्ट पसंद नहीं है, हम स्टेट कमीशन के पास कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो कितना करेंगे? ये मैंने बार बार रिपीट किया है, पीपीटी में भी अवेलेबल है, तो इसका आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।